Dear students, welcome to 9th class physics second part. I hope you have watched the first part of the video. Today we are going to study uniform acceleration and non-uniform acceleration. Right? In this part, we will talk about uniform acceleration and definition. Right? First, a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. बराबर समय में बराबर रेट में वेलोसिटी इंक्रीज करने वाला जो वस्तु है उसके एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ लिया है. एक्सेलरेशन जो वस्तु का चेंज, वेलोसिटी का चेंज होता है तब एक्सेलरेशन होता है. वेलोसिटी का चेंज जब होगा तब एक्सेलरेशन. और एक वस्तु का एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज हो भी रहा है और वो सेम रेट पर बढ़ भी रहा है. इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट में वेलोसिटी चेंज होता है, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. Then what is non-uniform acceleration? A body has non-uniform acceleration if its velocity increases unequal amount in equal interval of time. बराबर समय में equal amount में velocity नहीं बढ़ता है. Right? Uniform acceleration का example है freely falling body. ठीक? अभी एक मैंगो राइपन मैंगोज में तो कुछ भी वस्तु ऊपर से अपने आप धरती की ओर गिरता है तो ये फ्रीली फॉल कहते हैं. फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है. राइट? Now we are going to study the next topic, graphical representation of motion. Graphical representation. तो इधर two types of graph आपको पढ़ना है. First distance time graph and another is speed time graph. Speed time graph is also called a velocity time graph. Firstly distance time graph. ग्राफ तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे इसके पहले क्लासेस में, 8th में. राइट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक एक्सिस पर टाइम होगा, एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह के हैं. राइट? ये दोनों है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देख रहे हैं डिस्टेंस और टाइम. सो उस तरह स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ इज नथिंग बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिकॉज वी कैन से दैट वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ स्पीड. तो स्पीड टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम ही होगा पर वाई एक्सिस पे स्पीड होगा. दैट इज डिफरेंस. इधर इतने जो ग्राफ हम बनाया है और इसमें दो ग्राफ्स ऐसा है, ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये दोनों ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बिकॉज हियर इज डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. राइट? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये दोनों ग्राफ में, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्राफ में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा तो दिस ग्राफ इंडिकेट्स यूनिफॉर्म स्पीड. एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व्ड लाइन क्या इंडिकेट करता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है तो क्या इंडिकेट करता है, क्या उससे समझना चाहिए? दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का. और इसकी स्लॉप निकालने का भी एक तरीका होता है. स्लॉप निकालने का तरीका कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं. जिसे ये डिस्टेंस टाइम कर्व कहता है. इधर का कोई एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन इधर से सीधे इधर तक कितना है अब जानेंगे. राइट? उसके वैल्यू. ठीक? और इसके सामने का इधर वाई एक्सिस का कितना है वो भी जानेंगे. ये दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम मिलेगा. ये डिस्टेंस वाले टॉप पोर्शन डिवाइडेड बाय टाइम. राइट? फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी. सो कैसे करेंगे? ओ से ए तक की दूरी ओ ए बाई ओ से बी तक की दूरी ओ बी. इस तरह निकालने को कहता है स्लॉप. सो स्लॉप निकालेंगे तो आपको क्या, ओ ए क्या होता है? ओ ए इज डिस्टेंस, ओ बी इज टाइम. देयरफॉर आपको एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम ही मिल रहा है. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. सो स्लॉप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा. राइट? सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तीन चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो द ग्राफ इंडिकेट्स यूनिफॉर्म स्पीड. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो स्पीड मिलेगा. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्वभाव अगर कर्व्ड लाइन है देन इट इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. राइट? हो गया. नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस.
स्पीड टाइम ग्राफ में 4 तरह के ग्राफ है, 1 2 3 4, राइट। एक्चुअली ये दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये चारों स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का पैरेलल आता है तो कांस्टेंट स्पीड है, बिकॉज टाइम बढ़ने के अनुसार स्पीड बदल नहीं रहा है, सेम। सो स्पीड टाइम ग्राफ, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to time axis, then the graph indicate constant speed. This is the first graph. Okay, next second graph. If the speed time graph is a straight line like this, इसकी तरह ये straight line है, तो ये इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इधर स्ट्रेट लाइन पर स्लोप निकाले हैं, वैसे इधर भी तो स्लोप निकालेंगे। इधर स्लोप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। इधर यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड, इसलिए स्लोप निकालने पर स्पीड मिला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। व्हाट इज स्लोप, ये इधर दिखाया है, ये जो लाइन पे कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सीधे इधर तक का अगर बी है और इधर से इधर तक का पॉइंट ये है, तो ये से ओरिजिन से ये तक की दूरी ओ ए, ओरिजिन से बी तक का दूरी ओ बी, देन ओ ए बाई ओ बी। ओ ए क्या हो जाएगा, स्पीड का चेंज, तो चेंज इन ओ ए बाई ओ बी इधर करेंगे तो ओ ए इज स्पीड का चेंज इन स्पीड, डिनोमिनेटर में ओ बी टाइम, therefore change in speed by change in velocity by time is acceleration. That is why this graph indicates uniform acceleration, right? That was the second graph. This is the third में भी straight line है पर ऊपर से नीचे की ओर है, right? ऊपर से नीचे की ओर इस तरह आ रहा है तो इसका नाम retardation. I have told you in the last video, uniform retardation. So this graph indicates uniform retardation. What is retardation? Retardation is negative of acceleration, right? This is negative sign, that is why this is downwards, right? This is positive, that is why this is upwards direction, right? Uniform retardation. And the fourth graph is, this is the fourth graph. Fourth graph is a curved line. In the same way, here we studied in distance time graph. When distance time graph is a curved line, it is non-uniform speed. When speed time graph is a curved line, it is non-uniform acceleration, right? So once more, there are two types of graphs, distance time graph and a velocity time graph. If